गौपुत्र बैलों ने पिता की तरह साथ दिया। बेजुबान की मौत के बाद किसान ने गंगा में अस्थियां विसर्जित कर किया 13वीं का आयोजन। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के रहने वाले भवानी सिंह और उल्फत सिंह ने बैलों की जोड़ी की 2 दिन के अंतराल में मौत हो जाने पर इसके बाद दोनों किसानों ने अपने बैलों का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू धर्म के सनातनी विधि विधान से किया। किसान भवानी सिंह ने बताया कि दिवंगत होने वाले परिजनों की अस्थियों का विसर्जन यहाँ हर की पौड़ी गंगा में होता है, इसलिए वो अपने बैलों की अस्थियों का विसर्जन करने भी हर की पौड़ी उत्तर प्रदेश गए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। भानपुरा क्षेत्र के रहने वाले भवानी सिंह और उल्फत सिंह ने बैलों की जोड़ी का 2 दिन के अंतराल के बीच मृत्यु हो जाने पर इसके बाद दोनों किसानों ने अपने बैलों का अंतिम संस्कार पूरे सनातनी हिंदू धर्म अनुसार विधि विधान से किया। 14 तथा 16 दिसंबर को दोनों बैलों की मौत हो गई थी। बैलों को बचपन से पाला था। किसान भवानी सिंह ने बताया कि दिवंगत होने वाले परिजनों की अस्थियों का विसर्जन यहाँ हरिद्वार में होता है, इसलिए वो अपने बैलों की अस्थियों का विसर्जन करने भी यहाँ गए थे। अपने तीर्थ पुरोहित पंडित उमेश पाठक के माध्यम से वो बैलों का श्राद्ध कर्मकांड यहाँ पर करने पहुंचे। इसके बाद घर लौटकर आज मंगलवार 26 दिसंबर को त्रयोदशी संस्कार भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने निमंत्रण पत्र छपाए और आसपास के गांवों में न्योता भी भिजवाया। 13वीं के आयोजन में 3000 के लगभग अपने परिचितों को बुलाकर आयोजन में सम्मिलित किया। जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम पंचायत अंतरालिया के गांव बाग का खेड़ा में 26 दिसंबर को विधि विधान से 13वीं का प्रोग्राम रखा गया, जिसके लिए उनके द्वारा शोक पत्रिका तथा गंगा माता का गंगोज तथा प्रीति भोज का आयोजन किया गया। दोनों बैल जिनका नाम मन्ना एवं श्याम का स्वर्गवास हो जाने पर भारतीय संस्कृति के अनुसार क्रियाकर्म किया गया। किसान भवानी सिंह ने बताया कि जब हम बड़ी कठिनाई में थे तब ये बैल हमारे द्वारा खरीदे गए थे। 30 वर्षों तक इनसे खेती का कार्य लिया गया। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगे। इन बैल जोड़ी की मदद से हमने 15 बीघा जमीन तथा 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी खरीदी। पहले हमारे पास कुल 35 बीघा जमीन थी। उत्पादन भी कम होता था और बैलों के आने के बाद अब 50 बीघा के करीब खेती की जमीन हो गई है। दोनों बैल मना और श्याम की मेहनत से हमने बहुत कुछ कमाया है और हमारा फर्ज बनता है कि अपने पिता के समान दोनों बैलों का अंतिम संस्कार करें। एक और इस युग में पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा तथा इस प्रकार के आयोजन को लेकर कई विवाद सामने आते हैं, लेकिन जानवरों के प्रति इतना प्रेम इस युग में सामान्य ही देखने को नहीं मिलता है, जो दोनों भाई भगवान सिंह व उल्फत सिंह के घर देखने को मिला। सर वो तो हर मिलती है, सबको मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो अपन सोचेंगे तो मिलेंगे, अपने जिसको सोचेंगे तो आगे सबको मिलेगी चीज को। अपन करेंगे, अपन को कमा के देगी। अपन भी सोचना चाहिए, अपन को कमा के दे रही है, अपने बाप समान है, पिता समान है। आप सब क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहना संदेश देना चाहते हैं कि सब गौ माता के साथ में सब बिल्कुल अच्छा रहे, छोड़े नहीं इनको, अपने पिता समान रखे। आपने इनका अंतिम संस्कार करा, किस प्रकार से इनका पूजा वही किया, अपने जो पिता समान करते वही किया। आप इनको कहाँ यूपी में भी लेके गए थे? इनका हाँ, हस्ती लेके गए थे गंगा जी में, वही कराया उसका पिंडदान वगैरह सब करवाया। देखो तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो बैल श्रेष्ठ माने जाते हैं, और इस हिसाब से अगर हर हिंदू धर्म के हिसाब से देखे तो पहले गौ आती, गौ माता के हिसाब से तो हर हिंदू को करना चाहिए। और किसान का तो मेन यही है कि किसान और बैल, आज तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती करते हैं तो खर्चा बढ़ता है, और बैलों की खेती तो हमेशा बिना खर्चे की खेती है। तो इसलिए क्या है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी बैल के हिसाब से ये करे और गौ माता को। मौसर का भी आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है जी, लगभग 3000 लोग यहाँ पे। 3000 लोगों का भोजन हमने किया। तो इसमें क्या है कि अगर 3000 से अगर 100 भी जागरूक होते तो 100 से 1000 होंगे। तो इस हिसाब से हमारे जिले में थोड़ा जागरूकता बनेगी, क्योंकि गाय जो रोडों पे घूम रही है उस हिसाब से हम इस चीज़ को क्या है और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा भोजन का और भंडारे का यही सिद्धांत है कि इसमें जागरूक से अधिक जागरूक हो। तो इससे थोड़ा क्या है कि किसानों को भी इसके बारे में टेक्नोलॉजी के साथ पता चलेगा कि भाई खेती के जो खर्चा लग रहा है अभी, जो ट्रैक्टर का खेती का इनका, तो आधुनिक हिसाब से जगह आगे के हिसाब से देखे जाए तो खेती फिर वापस किसानों को करनी पड़ेगी बैलों की। देखो बैलों का अगर कारण अगर जानना चाहें अपन,
भारत हिंदी संस्कृति मानी जाती है, अपना परंपरा के अनुगत इसे एक हम परमात्मा के रूप में बेलों को मानते हैं। तो बेलों ही ने हमें अन्नदाता के रूप में खेती का एक बहुत बड़ा विकास के क्षेत्र में ले जाते हुए बेलों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम। और बेलों की वजह से ही आज किसान लगभग ये टेक्नोलॉजी जो ट्रैक्टर की आई, ये बेलों की ही टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से हम काश्तकार लगभग बेलों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। कहीं न कहीं त्रुटियां हैं शासन की या गाँव वाले की, बेलों को पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। उस कारण होगा लोगों में एक बोलता बंद कर दो चौचरी यार। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग आज जैसे मानिए जाए गांव बाकाखेड़ा में राम सिंह जी, उनके सुपुत्र भुवन सिंह जी, उनके सुपुत्र दिलीप सिंह जी द्वारा बेलों को कम से कम एक बच्चा को बड़ा छोटा से बड़ा करके पालन पोषण करते हैं। एक पिता का फर्ज बनता है एक बालक को बड़ा करना, एक बालक का फर्ज बनता है पिता का पालन पोषण करना। इसी प्रकार बेलों का पालन पोषण करा। आज बाकाखेड़ा में उनका आज कुछ समय पहले देहांत हो गया है। उसी कारण आज बाकाखेड़ा में बेलों का कार्यक्रम रखा गया है। एक हमारे हिंदी भाषा में बोले जाए गांव की भाषा में एक मोसर की तरह एक धार्मिक स्थल की तौर पे बेलों को पूजकर आज भंडारा रखा गया है। सभी मेहमानों को बुलाया गया है, आसपास क्षेत्र के लोग भी आए हैं। आज सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक प्रोग्राम चला है। हम दूर से आए हैं।